वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल, राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन और रणथंभौर में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान संचालित किया जा रहा है। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। 29 जुलाई का दिन एक विशेष है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई के दिन हमारे एक जो सर हैं निशांत सर, उनका जन्म दिवस भी आज हम बनाते हैं। तो उस विशेष अवसर पर आपको नानक क्लासेज पर विशेष छूट भी दी जा रही है टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स में, तो आप फायदा उठा सकते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने शनिवार के दिन क्या पढ़े थे? कल वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया था आपको। तो निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में देश में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? राजस्थान ने। हाल ही में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? 586। किस जिला प्रशासन द्वारा पात्र व्यक्तियों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए नवाचार के रूप में पहल कैंप की शुरुआत की गई है? सुलुम्बर। केंद्रीय बजट 2024-25 में राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? तो जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। और राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मार्च 2024 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है? 43,965। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? 2.0। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उस पर मिल गई और पीडीएफ मिल गई। आप सारे विद्यार्थी नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपको मैं बता देता हूँ आजकल क्या है कि जो जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है हमारे, नहीं किसी के भी, एक नीचे लिंक सा आता है कि पैसे डबल करो और करो, इस प्रकार आता है। अब वो क्या है कि कोई टेलीग्राम का ही है और अब देखो कब हटता है, अपने आप कब हटता है। हमारे को वो शो नहीं करता है, विद्यार्थी को शो करता है। तो कल मैंने उसकी न्यूज भी डाली थी, थोड़ा आप ध्यान रखना उससे, उन चीज़ों पे इन चैनलों को न करें, ठीक है। वो नीचे आ जाता है 1-2 सेकंड या 10 सेकंड 1 मिनट रहता है, वो बाद में हट जाता है। तो आप कोई भी विद्यार्थी ऐसे व्यू चैनलों को न ज्वाइन करें, क्योंकि आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, स्टडी करना है। इसके अलावा ये समझ लो जहाँ बिना मेहनत के पैसे आ रहा है या बिना मेहनत के कुछ हो रहा है वो आपके लिए नहीं है। कभी भी स्थायी नहीं होती है वो चीज़, अस्थायी होती है और वो बेड़ा गर्क करती है, यानी गलत कामों की तरफ ले जाती है। तो ये कोई टेलीग्राम का ही फंडा है, पता नहीं क्या है, हमें शो होता नहीं लेकिन विद्यार्थी को शो हो जाता है। कल मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया तो वो थोड़ा सा आप सतर्क रहें। और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज जनवरी से दिसंबर 2024 में मिल जाता है, जिसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है। और विशेष छूट इस महीने चल रही है, ये 200 रुपये का है, मात्र 100 रुपये में आपको प्राप्त हो रहा है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, राज्य के प्रथम नागरिक अब राजस्थान के नए बनने जा रहे हैं। यानी इतने दिन कलराज मिश्र थे, अब राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये महाराष्ट्र के हैं और इन्हें राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया है। संविधान का अनुच्छेद 153 राज्य में एक राज्यपाल हो सकता है और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। और संविधान का अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो पूछिए कि राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल है नियुक्त होता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह। तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े हमारे राजस्थान के नए राज्यपाल है। थोड़ा सा बड़ा नाम है, कई दिन आप अभ्यास करोगे तो याद हो जाएगा। वैसे सीधा रखना हरिभाऊ, सीधा याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा 8 और राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, उनकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े 45वें रहेंगे, क्योंकि इससे पहले 44वें कलराज मिश्र थे। और ये राजस्थान सुजस रिपोर्ट जो राज्यपाल की सूची देखते हैं तो उसमें आता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है स्वाई मान सिंह द्वितीय, राज प्रमुख होते हैं, वो वहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद में प्रथम राज्यपाल नाम होता है, यानी पहले राज्यपाल अपने गुरमुख निहाल सिंह होते हैं राज्यपाल नाम से।
तो अब तक ये 44वें हैं टोटल, बहुत सारे कार्यवाहक रहे हैं, अतिरिक्त कार्यभार है, टोटल मिला के ये 45वें बने हैं। 44वें कलराज मिश्र थे। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं ये। हरिभाऊ महाराष्ट्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे और औरंगाबाद जिले के मराठा परिवार में इनका जन्म हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति हुई। एक तो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, ये देखो बनवारी लाल जी थे, उनकी जगह गुलाब चंद कटारिया को, इससे पहले गुलाब चंद कटारिया असम के थे। इन्हें पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक बनाया है। तेलंगाना के बने हैं जिष्णु देव वर्मा। सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, ये राजस्थान मूल के भी भाजपा, राजस्थान के भाजपा वर नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बना दिया। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार को, छत्तीसगढ़ के रमेन डेका, छत्तीसगढ़ के याद रखना रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, रमेन डेका। मेघालय CH विजय शंकर, महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन और असम के बना दिए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और इन्हें मणिपुर का क्या दे दिया, अतिरिक्त कार्यभार। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है। जब हमारे राजस्थान के नए राज्यपाल है तो निश्चित ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी नानक क्लासेस पे आपको स्पेशल पॉलिटिकल की क्लासेस दी जा रही है जो राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक एक चीज को कवर किया जा रहा है सोनू सर के द्वारा, एक एक तथ्य के साथ, ठीक है। सेकंड ग्रेड लाइब्रेरी वगैरह सब एग्जाम के लिए, तो आप जरूर देखें। दूसरा प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक भारत को दिलाया? क्या बात है, बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मनु भाकर हरियाणा के झज्जर के अंदर जन्म हुआ था, हरियाणा के झज्जर जिले में। तो मनु भाकर हरियाणा की है और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली में पहला पेरिस ओलंपिक का पदक डाला। तो बहुत बहुत हमारे देशवासियों, हमारे खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ी बात है ओलंपिक में पदक जीतना। तो पेरिस फ्रांस के अंदर है जहां ओलंपिक हो रहा है। पेरिस सीन नदी के किनारे हैं। हरियाणा की मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीत लिया? कांस्य पदक जीता। और कांस्य इन्होंने पदक जीता हरियाणा की मनु भाकर ने एयर पिस्टल में 201.03। तो ये ध्यान रखना, पहले इसका स्कोर है जो न्यूज है वो 201.03 बता रही थी, कल मैंने बताया भी था। अब इसका ऑथेंटिक जो स्कोर आया है वो 201.07 आया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 221.07 आया है। अंक प्राप्त करके ओलंपिक 2024 में भारत को कांस्य पदक दिलाया और भारत के लिए पहला पदक है। और ये किससे हारी? कोरिया की खिलाड़ी से। ध्यान रखना, कोरिया की खिलाड़ी से हारकर तीसरा स्थान प्राप्त करती है। और 10 मीटर एयर पिस्टल में हरियाणा की मनु भाकर 221.07 अंक प्राप्त किए। थोड़ा सा ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, 221.07 अंक प्राप्त किया। और अब देखो, अब जब जब कोई पदक आएगा हम इसकी चर्चा करते रहे। राजस्थान के किस क्षेत्र में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संचालन किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कारण क्या है? कारण इसलिए चर्चा में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात जो चल रही है उसके अंदर जिक्र किया। और जब जब आपने देखा है प्रधानमंत्री ने मन की बात में किसी क्षेत्र विशेष का, किसी व्यक्ति का या कब भी जिक्र किया है, वो एग्जामिनर प्रश्न देता है। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संचालन किया जा रहा है? रणथंभौर के अंदर। ये देखो, मन की बात 28 जुलाई 2024, क्या कहा उन्होंने कि जन भागीदारी का ऐसा ही एक प्रयास कुल्हाड़ी बंद पंचायत राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान बहुत दिलचस्प है। स्थानीय समुदायों ने समय इस बात की शपथ ली कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे, पेड़ नहीं काटेंगे। इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। क्योंकि आज 29 जुलाई विशेष दिन है बाघों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अपने राजस्थान के अंदर वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व है। सबसे पहला है रणथंभौर 1973 में बना, सरिस्का 1978 में, मुकुंदरा हिल्स 2013 में, रामगढ़ विस्तारी 2022 में और धौलपुर करौली 2023 में बना। टोटल 5 हैं और 5 में से सबसे ज़्यादा जो लगभग 70 से 75 बाघ है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर है। रणथंभौर खास ये देखो, रणथंभौर अभयारण्य भी है, टाइगर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो रणथंभौर कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान एक विशेष है। बोले यहाँ की पंचायत ने कह दिया कि हम जब भी जाएंगे कुल्हाड़ी नहीं लेके आएंगे, पेड़ काटेंगे नहीं,
हम जंगल अच्छे रखेंगे, वनों को हरा भरा रखेंगे, बिल्कुल न जानवरों को, पशु पक्षियों को, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बहुत अच्छी बात है। तो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में इन प्रकृति प्रेमियों को प्रोत्साहित किया, इसलिए चर्चा में आ गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और रणथंभौर की बात करें तो एक चीज याद रखना, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर में, वहां रोपवे स्थापित होगा, और जोगी महल है वहां रोपवे स्थापित करने का प्रस्ताव है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति की रोकथाम और नशा मुक्त बनाने के लिए किस जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सीमा चलाया जा रहा है? भाई बहुत ही खतरनाक काम है। कहाँ पे? खास करके मैं बता देता हूँ, ये पाकिस्तान की बॉर्डर पर है ना, जो आपका श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और फलोदी वाला क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो क्षेत्र है, खास करके गंगानगर अनूपगढ़ का क्षेत्र है, बहुत खतरनाक नशे की चपेट में आ रहा है। जो युवा पीढ़ी है वो लगातार, और आजकल तो हमारे, क्योंकि हम देखो अनूपगढ़ जिले से संबंध है, तो श्री गंगानगर और ये जो बॉर्डर लगती है खतरनाक है। आजकल तो ऐसी प्रवृत्ति बढ़ेगी कि नशेड़ी क्या कर रहे हैं, नशेड़ी लूटपाट करने लगे हैं, कि नशा करते हैं और फिर उन्हें पैसे मिलते नहीं है तो वो क्या करते हैं, राहगीरों को लूटना स्टार्ट कर रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक काम होता जा रहा है। तो नशे की बढ़ती प्रवृत्ति की रोकथाम और नशा मुक्त बनाने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सीमा चलाया जा रहा है, और वहां के जो स्कूल है, विद्यालय है, उन बच्चों को 9वीं से 12वीं के बच्चे हैं उनको जागृत किया जा रहा है श्री गंगानगर। कहाँ? श्री गंगानगर के अंदर। तो जिले में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति की रोकथाम और जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु के निर्देशन के अनुसार जिला प्रशासन और जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सीमा के तहत शिक्षा विभाग द्वारा जिले के 549 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इनमें कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 40,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। देखो, लोगों को जागरूक किया जा रहा है शिक्षा विभाग के तहत भी विद्यालयों के अंदर बच्चे, क्योंकि युवा पीढ़ी जब समझेगी ना तो सब कुछ होगा, और सबसे ज्यादा कहानी युवा पीढ़ी की है। और अभी सरकार ने बजट 2024-25 में गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर समेत 10 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। तो श्री गंगानगर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित है, पंजाब से बॉर्डर लगती है, पाकिस्तान से लगती है। और यहाँ पे एक इलेक्शन बड्डी नाम का ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसको अलग अलग विधानसभाओं में प्रयोग किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन कब किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज तो सारे युवा संसद यानी सारे युवा थे, विधायक बने, कोई प्रतिपक्ष नेता बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई विधानसभा अध्यक्ष बने। और ये बालिकाएं देखो, इन्होंने तो कह दिया कि ये जो चीटिंग होती है, ये पेपर लीक होते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप। बड़ी गजब की मतलब युवा संसद का आयोजन हुआ था। तो कब ये हुआ था? 27 जुलाई 2024 को राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन किया गया। राजस्थान विधानसभा में 27 जुलाई 2024 को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वाधान में युवा संसद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 41 विद्यालयों के 181 विद्यार्थियों द्वारा विधायक के रूप में सदन में बैठकर जनहित के प्रश्न पूछे गए। उनके द्वारा कोई स्पीकर बना, कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता प्रतिपक्ष और कोई मंत्री की भूमिका निभाई। तो ये आपको तैयार रखनी है। अब बात आई है कि ये युवकों ने, विद्यार्थियों ने ये भूमिका निभाई। अब आपसे पूछे कि राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है, 16वीं विधानसभा चल रही है। स्पीकर कौन है? वासुदेव देवनानी। मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली। ठीक है, बाकी मंत्री सारे बने हुए। राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? अब देखो, ये कितना पुराना प्रश्न है। अब पुराने पिछली साल की जितनी योजना चली है ना, उनके नाम परिवर्तित हो रहे हैं। नाम परिवर्तित हो रहे हैं तो प्रश्न नए बन रहे हैं। और ये छात्रावास अधीक्षक एग्जाम हुआ था कल 2024 का, उसमें प्रश्न आया। सारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं टेलीग्राम पे ये डाल देता हूँ। कल जितने भी करंट के आए हुए प्रश्न थे, कल टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मैंने डाल दिए। देखो, तो उत्तर आएगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020, और इसको क्या है, फ्लैगशिप योजना में भी शामिल किया है। अभी सरकार ने क्या है, इसको लगातार जारी रखा है, लेकिन नाम परिवर्तन कर दिया। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। 26 अक्टूबर 2020 को शुरुआत हुई थी। उद्देश्य राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध करवाना। अब क्या है,
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का नाम बदल दिया और शुद्ध आहार मिलावट पर वार ये नाम कर दिया। क्या कर दिया? शुद्ध आहार मिलावट पर वार, मिलावटखोरों के विरुद्ध राज्य सरकार का अभियान। पूर्व सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का नाम परिवर्तित किया, 15 फरवरी 2024 को नाम बदल दिया था। टैगलाइन स्वस्थ थाली श्री अन्न वाली। क्या बात है, स्वस्थ थाली श्री अन्न वाली टैगलाइन क्या है, किसकी है, पूछ सकते हैं। और अगर कोई सूचना देता है कि कोई मिलावटखोरी की सूचना देता है तो सरकार प्रोत्साहन के रूप में 51,000 रुपए देगी और किसी का नाम नहीं बताएगी, ये भी ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुरुआत 26 अक्टूबर 2020। उद्देश्य राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध करवाना। अब इस सरकार ने इसका नाम कर दिया शुद्ध आहार मिलावट पर वार। मिलावटखोरों के विरुद्ध राज्य सरकार का अभियान है। पूर्व सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के नाम पर परिवर्तन हुआ। शुरुआत हो गई 15 फरवरी 2024 से। टैगलाइन स्वस्थ थाली श्री अन्न वाली। सूचना देने वालों को मिलावट प्रमाणित होने पर 51,000। तो इंपॉर्टेंट चीज। वर्ष 2022-23 में बाजरा फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छात्रावास अधीक्षक एग्जाम 2024 और मैं आर्थिक समीक्षा करवा रहा हूँ। अभी मैंने आर्थिक समीक्षा के 2 ही पार्ट करवाए हैं, एक कृषि से संबंधित और एक ग्रामीण विकास व पंचायती राज, और आपको दोनों में से प्रश्न देखने को मिल गए। अब ये फसलों वाला मैंने करवा दिया और प्रश्न आ गया। तो राज्य में सीधी सी बात है, बाजरा ले लो, सरसों ले लो, इनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है, तो राजस्थान। देखो अब मैं ये 22-23 की रिपोर्ट आई है, मैं आपको बताता हूँ 23-24 की। अब बहुत सारे विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर एलडीसी वाले, सर क्या नई आर्थिक समीक्षा याद करें? मैं उनको बार बार कह रहा हूँ नहीं करो, लेकिन पुरानी जरूर करो। छात्रावास अधीक्षक एग्जाम हुआ है, देखो 2022-23 का पूछा है। हालांकि बाजरा तो हमें पता है, बाजरा सरसों में राजस्थान ही टॉप पे है। अब आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार आंकड़ा देख लो। वर्ष 2021-22 में राजस्थान का फसल उत्पादन प्रथम स्थान है, बाजरा का 38.98, सरसों 46.63, गवार 87.69 और कुल तिलहन 22.25। यानी 2023-24 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2021-22 में बाजरा, सरसों, गवार और कुल तिलहन में राजस्थान पहले स्थान पे है, और मूंगफली और पोषक अनाज इसमें राजस्थान दूसरे स्थान पे है, और कुल दलहन, चना, ज्वार और सोयाबीन इनमें राजस्थान तीसरे स्थान पे है। ये तीनों पॉइंट याद रखियो। आरपीसीएच राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, क्वेश्चन पूछेगा। पिछला अभी सीएटी के पेपर होने जा रहे हैं, सीएटी होगा और 40% पात्रता कर दी भाई। अब तो बढ़िया तरीका पढ़ो और नंबर बढ़ाओ और आगे सिलेक्शन लो, क्योंकि सीएटी पात्रता बहुत बड़ी बात है। मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान कितना है? ये भी छात्रावास अधीक्षक एग्जाम में, और मैंने ग्रामीण विकास पंचायती राज वाली आर्थिक समीक्षा करवाई है, उसमें प्रश्न दिया था मैंने। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40। ठीक है, ये पूछा क्या है मैदानी क्षेत्र में। अगर ये पूछता कि पहाड़ी क्षेत्र में या पूर्वी मैदानी में, तो फिर 90-10 हो जान। तो अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 60-40। देखो भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 20 नवंबर 2016 में करो। इसके अंतर्गत लाभार्थी को सहायता राशि 1,20,000 रुपए देते हैं और शौचालय खातर अतिरिक्त 12,000 रुपये दे। मनरेगा की योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दैनिक मजदूरी 90 मानव दिवस तक दे है, और इसमें व्यय राशि देखो केंद्र और राज्य सरकार की 60-40 है। कितनी? 60-40 है। अब यहाँ देखो प्रश्न पूरा का पूरा मैंने सेम ही करवाया है, और ये प्रश्न 2 पेपर में टपक गए। इसलिए कह रहा हूँ करंट की कोई भी क्लास आती है, आर्थिक समीक्षा योजना वगैरह, आज आपको जो क्लास मिलेगी वो मिलेगी लगभग 5 बजे क्लास मिलेगी, बड़ी गजब की। जितनी भी फ्लैगशिप योजना है ना आज मैं करवाऊंगा, हालांकि करवाऊंगा जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है महात्मा गांधी, उनके लिए आप सभी के काम आएगी, चाहे एलडीसी का है चाहे कॉलेज लेक्चरर, जितनी फ्लैगशिप योजना नहीं मेन सारी करवा दे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिव सर दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? 10 सितंबर 2023 को। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बनाए हैं? मदन जी, किरोड़ी जी, राजेंद्र जी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान के लोह पुरुष किसको कहते हैं? दामोदर दास व्यास को। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत। गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, और हल्दी घाटी को शेर महाराणा प्रताप। 5 बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब 5%। राजपुताने का कर्ण किसको कहते हैं? लक्कड़ व कक्कड़, लक्कड़ या फक्कड़। शेर ए राजस्थान लोकनायक
के नाम से कौन जाने जाते हैं? मारवाड़ का प्रताप, राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसको कहते हैं? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? और दा साहब के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सारे के सारे कमेंट में जवाब देने हैं। जाते जाते वीडियो लाइक शेयर कर दियो। और आज हमारे एक सर निशांत सर को जन्मदिन है, तो भी पर विशेष छूट थान देने ला रहे हैं, लगभग मतलब 50% छूट है, उसका फायदा उठाए। 2-3 दिनों में जिला दर्शन आप तक पहुंचने जा रही है, जिला दर्शन 50 जिलों के हिसाब से। और ये करंट की पुस्तक तो हर विद्यार्थी के हाथ में होनी चाहिए भाई। जनवरी 2024 से जुलाई 2024 ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं हो जिसके पास बुक नहीं हो, क्योंकि रामबाण औषधि के रूप में काम करेगी। पूरे फ्लैगशिप योजना, चर्चित व्यक्ति, बजट, लोकसभा विधानसभा, एकदम गजब तरीके से। और जो डेली क्लास ले रहा है उसको तो इतनी गजब समझ में आ जाएगी, एक एक चीज याद रह जाएगी। बस निरंतरता रखो, मेहनत करो, भर्तियां ही भर्तियां आने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।